हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर 11th और 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। आपका राइटिंग सेक्शन में 8 नंबर का लॉन्गर कंपोजिशन में ये क्वेश्चन पूछता है 8 मार्क्स में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, 8 मार्क्स का ये टोटल। इससे पहले जिस प्रकार से हमने लॉन्गर कंपोजिशन में ही रिपोर्ट राइटिंग देखा था, ठीक उसी प्रकार से ये आर्टिकल भी आपका लॉन्गर कंपोजिशन में राइटिंग सेक्शन के तहत पूछा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, यानी रोल ऑफ यूथ, युवाओं की भूमिका किस चीज में? इन नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र के विकास में। राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका, दैट इज आवर टॉपिक। ठीक है, दिस इज आर्टिकल। आपने देखा होगा आर्टिकल, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपते हैं आपका मिड पेजेस में रहते हैं, शायद आपने गौर किया होगा, बहुत बड़ा बड़ा लेख लिखा हुआ रहता है, दैट इज आर्टिकल। सेम उसी प्रकार से हमारा टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, यूथ आर द ग्रेट एसेट ऑफ ए कंट्री। क्या बोल रहे हैं आप? यूथ आर द ग्रेट एसेट ऑफ ए कंट्री। यूथ जो है, युवा जो है किसी भी कंट्री के लिए ग्रेट एसेट है, मतलब एक उपयोगी है। ठीक है, बहुत ही उपयोगी संसाधन के रूप में है, बहुत उपयोगी एसेट है। दे आर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। ये क्या है? दे आर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। ये किसी भी राष्ट्र का जो है वो फ्यूचर है। किसी भी राष्ट्र का मतलब हम यदि उसका फ्यूचर की कल्पना करेंगे, कोई राष्ट्र विकसित है या विकासशील है, भ्रष्टाचार से युक्त देश है, तो उसके युवाओं पर ही डिपेंड करता है। इसलिए बोल रहे हैं दे आर ऑलवेज इन द फोर फ्रंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी। दे आर ऑलवेज इन द फोर फ्रंट। फोर फ्रंट मीन्स होता है सामने रहना। ठीक है, सामने आगे आना। इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर्स, ऑल स्पेयर्स मतलब सभी क्षेत्रों में, सभी भागों में एक्टिविटी, सभी क्रियाकलाप, मतलब देश में जितनी भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जितने भी तरीके के क्रियाकलाप हैं या जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है, वो सभी युवाओं पर ही डिपेंड करता है। जैसे किसी देश की चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, किसी देश की जो शोध संस्थान की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ के युवा कैसे हैं, ये इसी चीज पर डिपेंड करता है कि वहाँ के युवा किस प्रकार से हैं। यदि वहाँ के युवा कर्मठ है, ईमानदार हैं, तो वो देश भी वैसा ही विकसित करता है। एनी आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। और यदि हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की, राष्ट्र के विकास की यदि बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्र के विकास की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इज जस्ट ए मिथ। ये मिथ होगा, बोलता है। मिथ मीन्स होता है कोरी कल्पना, झूठा, आडंबर। ठीक है, जस्ट इमेजिनेशन, ये कल्पना है। विदाउट देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिना उन लोगों के यानी युवाओं के एक्टिव पार्टिसिपेशन के यदि हम किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना करते हैं, तो ये मतलब कल्पना ही रहेगी। ठीक है, वो सक्सेस नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। दे आर ए ग्रेट स्टोर हाउस। और ये एक स्टोर हाउस की तरह है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस देखा होगा, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक उसी प्रकार से ये युवा भी है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। तो ये किस चीज का स्टोर हाउस है? एनर्जी और स्ट्रेंथ का। ठीक है, दे आर द मोस्ट डायनामिक एंड वोलाटाइल। ये जो युवा है ये बहुत ही डायनामिक है। डायनामिक मीन्स होता है आपका शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली। एंड वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन्स होता है चंचल। ठीक है, बहुत ही चुस्त फुर्त वाले, वैसा है ये इनकी ताकत। दे आर द फाउंटेन। ये क्या है? द फाउंटेन हेड ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मीन्स होता है आदर्शवाद। ठीक है, ये आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, आदर्शवाद के ये लोग मुखिया बन सकते हैं। ठीक है, दे आर फ्री फ्रॉम करप्शन। साथ ही साथ ये जो युवा हैं, इनमें अभी बाद में बड़े होने के बाद हो सके वो गुण आ जाए, लेकिन शुरू शुरू में तो युवाओं में नहीं ही रहता है। दैट इज करप्शन, यानी भ्रष्टाचार, मैलिश, द्वेष, हेट्रेड, नफरत। ठीक है, ये सारे गुण, मतलब भ्रष्टाचार के गुण, द्वेष के गुण, नफरत के गुण, ये सारे युवाओं में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। सो दे कैन बी वेरी यूजफुल। इसीलिए ये उपयोगी हो सकते हैं इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज। राष्ट्र के निर्माण से संबंधित गतिविधियों या क्रियाकलापों में ये बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन उपयोगी हो सकते हैं बोल रहा है, लेकिन इफ देयर, यदि, कब उपयोगी हो सकते हैं? ठीक है, यूथफुल एनर्जी इज गिवन ए प्रॉपर डायरेक्शन।
यदि उनकी यूथफुल एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए, यानी सही दिशा निर्देश दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए सपोज कोई नदी है, उसमें बाढ़ आ गया, बरसात के समय में बहुत ज्यादा पानी भर गया और कुछ समुचित व्यवस्था यदि नहीं की गई उसके जल को संरक्षण की, तो देखोगे वो नदी कभी किसी खेत में चला गया, किसी गांव में घुस गया, कहीं पुल को गिरा दिया, कुछ इस प्रकार से बहुत सारे मतलब सब विध्वंसक कार्य ही होते हैं। सेम युवाओं का पावर भी उसी प्रकार से है। यदि उनकी ताकत को, नदी को, जैसे मान लो हम नदी के रूप में उसे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो नदी की धारा को यदि हम किसी तालाब की ओर ले जाएं, किसी डैम की ओर ले जाएं और सुरक्षित उसे संरक्षित कर दें, तो फ्यूचर में हम उसका बहुत ही उपयोगी, जैसे सिंचाई के क्षेत्र में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ इफ का यूज किया है, इफ। ठीक है, देयर यूथफुल एनर्जी इज गिवन ए प्रॉपर डायरेक्शन, यदि उनकी यूथफुल एनर्जी को सही दिशा निर्देश दिया जाए, अदरवाइज वो हार्मफुल होगा। देयर आर मेनी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, आप बोल रहे हो ठीक है नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, वही तो हमें बताना है। बहुत सारे नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, आप बोल रहे हो। दे शुड होल हार्टेडली डिवोट देमसेल्व्स टू दीज एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, होल हार्टेडली उसमें शामिल होना पड़ेगा, उन गतिविधियों में, एक्टिविटीज में शामिल होना पड़ेगा। होल हार्टेडली कहने का मतलब है हृदय से। ठीक है, ये नहीं कि मैं नाम कमाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, आजकल देखिएगा सेल्फी का ट्रेंड है, सेल्फी लेने के लिए जो है मैंने वो नगर निगम के साथ मिलकर झाड़ू मार रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब क्या, मैं सोशल वर्कर हूं, मैं सामाजिक काम कर रहा हूं, लेकिन वो जस्ट 1 या 2 दिन के लिए वो फोटो खिंचाने तक ही सीमित है। तो उसी तरह से आपको होल हार्टेडली शामिल होना होगा। ठीक है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो आपको मैंने उन सारे कार्यों में होल हार्टेडली शामिल होना होगा। होल हार्टेडली डिवोट देमसेल्व्स टू देयर एक्टिविटीज। दे कैन स्ट्रेंथन, ये लोग स्ट्रेंथन प्रदान कर सकते हैं, मीन्स ताकत, पावर प्रदान कर सकते हैं। द सिविल डिफेंस मेजर्स, ठीक है, सिविल मतलब जनसाधारण, समाज, डिफेंस माने होता है रक्षात्मक, मेजर्स माने कदम। ठीक है, सिविल डिफेंस मेजर्स यानी समाज में रक्षात्मक उपायों को ये लोग ताकत प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें बढ़ा सकते हैं। दे कैन वर्क एज नर्सेस, ये लोग कार्य कर सकते हैं नर्स की भांति। ठीक है, नर्स कहने का मतलब सिर्फ हमने जो हॉस्पिटल में देखा सिस्टर, नर्स, ठीक है, वो सिर्फ लेडीज लोग के लिए ही नहीं है। नर्स कहने का मतलब एवरीवन हु क्योर्स, जो क्योर करता है, ठीक है, जो देखभाल करता है, उपचार करता है, ठीक है, बीमार का इलाज करता है, उसे हम लोग नर्सिंग बोलते हैं। तो हम लोग एक नर्स के रूप में भी, और वैसे भी ये नेशनल डेवलपमेंट का ऐसा बात नहीं है कि ठेका जो है सिर्फ युवाओं पुरुषों ने ही लिया है, महिलाओं ने भी लिया है, तो यहाँ दोनों की बात हो रही है, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। ठीक है, तो दे कैन वर्क एज नर्सेस, ये नर्सेस के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे कैन सेटअप, ये लोग सेटअप बैठा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड आप लोग समझ रहे हो, प्राथमिक उपचार, जैसे कट गया, छिल गया, चोट लग गया, खून निकल रहा है, सांप ने काट लिया, कोई जल गया, कुछ इस प्रकार से। तो छोटी मोटी चीजें देखोगे गांव घर में या वैसी जगह पर, ये सब की जानकारी के अभाव में लोग ओझा गुनी, झाड़ फूंक ये सब के चक्कर में रहते हैं और मतलब सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, जैसा कि बाद में काफी जो रिजल्ट है वो काफी भयानक होता है। तो ये लोग फर्स्ट एड सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्लड बैंक सेंटर्स वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं वैसी जगहों पर, ठीक है, जहां पर ये फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिलते हैं। जनरली देखोगे आप लोग टाउनशिप एरियाज में ही ये सारी फैसिलिटी, ब्लड बैंक से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड फैसिलिटीज मिलती हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारी संस्थाएं जो एनजीओस वगैरह हैं या ब्लड बैंक्स वगैरह हैं, ये भी आपका इसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन बशर्ते आपको वहां पर अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करनी होगी, वैसा करके। दे कैन सर्व द नेशन, ये जो है नेशन को सर्व कर सकते हैं, नेशन की सेवा कर सकते हैं ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज मीन्स होता है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के समय भी ये देश की या अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, जिस जगह पर भी हैं, ये वहां की सेवा कर सकते हैं। नेचुरल कैलामिटीज प्राकृतिक आपदाएं, जैसे लाइक अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स मीन्स होता है भूकंप के समय में, फ्लड्स यानी बाढ़ के समय में, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कहने का मतलब हुआ जैसे जो चक्रवाती तूफान वगैरह होते हैं, जैसे सुनामी आ गया, ठीक है, फैलिन आ गया, इस प्रकार के तूफानों के समय में आप लोग देखोगे, या भूकंप के समय में, बाढ़ के समय में जो जीवन होता है लोगों का, उस क्षेत्र का, उस एरिया का, वो बहुत ही अनिश्चितताओं का दौर होता है। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। ठीक है,
क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ऊपर से अलग एक ही जगह पर टेंट बना के उस तरह से रखा जाता है। बीमारी के समय में कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा बाढ़ के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ टापू टाइप का एरिया में वे लोग को रखा जाता है और फिर हेलीकॉप्टर वगैरह से उन लोगों के लिए फूडिंग वगैरह चीजें मुहैया कराई जाती हैं, या क्लोथिंग वगैरह जैसी फैसिलिटीज वगैरह मुहैया कराई जाती हैं। तो इस प्रकार से दे कैन सर्व द नेशन ड्यूरिंग द earthquakes, floods and cyclonic storms. They can go to villages and work for their upliftment. ये लोग गांव-गांव जा सकते हैं और उन लोगों के upliftment के लिए, upliftment मीन्स होता है उत्थान, उन लोगों के लिए उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, उत्थान यानी इन द सेंस शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या और भी इस प्रकार से गांव के विकास के क्षेत्र में ये लोग उन्हें सलाह मशवरा वगैरह देना, उनके साथ मिलजुल कर काम करना, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। दे कैन वर्क फॉर कम्युनल हार्मोनी। कम्युनल हार्मोनी के क्षेत्र में भी ये लोग काम कर सकते हैं। कम्युनल हार्मोनी कहने का मतलब आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा। ठीक है, ना किसी का भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं। दैट इज कम्युनल हार्मोनी। दे कैन हेल्प स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ, और ये लोग हेल्प कर सकते हैं स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ, यानी उस प्रोसेस में तेजी ला सकते हैं। किस प्रोसेस में? इरेडिकेटिंग करप्शन। ठीक है, इरेडिकेटिंग मीन्स होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। इरेडिकेटिंग मीन्स जड़ से उखाड़ फेंकना, खत्म कर देना। ठीक है, समाप्त कर देना। क्या चीज को? करप्शन। ये लोग करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने में स्पीड ला सकते हैं इस प्रक्रिया में। नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म मीन्स होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, एक होता है, आपने देखा होगा, मैं यदि उच्च पद पर हूं तो फ्यूचर में देखिएगा आप मेरा बेटा या मेरा भाई ही उस पद को धारण कर रहा है। ठीक है, दैट इज नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। यानी टैलेंट या जो मेरिट है उसकी कोई कदर नहीं होती है, सब पैसे का खेल है। तो ये नेपोटिज्म हो गया। पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड इग्नोरेंस यानी अज्ञानता फ्रॉम द कंट्री, यानी देश में जो भी भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, गरीबी है, अज्ञानता है, इन सबको वे लोग जड़ से इरेडिकेट यानी खत्म कर सकते हैं, सब चीज खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा खत्म कर सकते हैं, युवा खत्म कर सकते हैं बोल रहे हैं, बट दे कैन डू सो इफ दे। लेकिन कब ऐसा हो सकता है? रिमेन अबव द, उससे क्या होगा? आपको इन सब चीजों से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ेगा। किन सब चीजों से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ेगा? पॉलिटिकल, कॉम्युनल। पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक, कॉम्युनल मीन्स होता है कम्युनिटी से रिलेटेड, एंड रीजनल यानी क्षेत्रीय, एंड लिंग्विस्टिक यानी भाषाई डिस्प्यूट्स, यानी इन सब चीजों से, इन सब क्षेत्रों से उन्हें ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो फनला राजनीतिक पार्टी का है तो मैं उसी की हेल्प करूंगा, वो फनला कम्युनिटी का है, ठीक है, वो फनला कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो मैं उसकी सेवा करूंगा, नहीं, वो नहीं। फिर वो फनला क्षेत्र का है, मैं उसी क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं, बल्कि कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, सबकी आपकी सेवा करनी है। या फिर वो कोई भी भाषा बोलता, बंगाली, उड़िया, मराठी, बिहारी, कोई भी भाषा, ऐसा नहीं। ठीक है, और यही सब चीज के आधार पर हम हमारे देश में भेदभाव देखने को मिलता है, राजनीतिक पार्टी के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रीजनल क्षेत्र के आधार पर, या फिर लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट्स के आधार पर। इन सब क्षेत्रों के आधार पर आप लोग देखिएगा बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो आपको यदि ये जनरल ये भी है, ऐसा नहीं कि ये आपका एग्जाम में आएगा, ये 11-12 क्लास के लिए, ऐसा नहीं। ये 11th जो युवा हैं हमारे, उन लोगों के लिए भी एक सीख है कि वे बहुत हद तक मतलब अपने कंट्री के, अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में अपना योगदान, अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं और करते भी हैं। आए दिन हम लोग मीडिया में या न्यूज़पेपर के माध्यम से इस प्रकार से जानकारी मिलती ही है कि लोग कैसे कैसे अपने अपने तरीके से, ठीक है, जरूरी नहीं ये सब करके आप यदि अच्छी पद पर हो, जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, अच्छा रिसर्च करो, उसको मैनकाइंड पे लगाओ, आप इंजीनियर हो, अच्छे अच्छे निर्माण कार्य करो, आप डॉक्टर हो, गरीब दुखियों की फ्री में आप ट्रीटमेंट कर ही सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे और भी फील्ड से गतिविधियां हैं जहां आप अपनी भूमिका निभा सकते हो। सो लर्नर्स, हमने देखा कि किस प्रकार से द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट जो है वो युवाओं पर डिपेंड करता है, और उसी के आधार पर ही हम लोग बोल सकते हैं कि हम किसी भी देश का, राष्ट्र का जो विकास का जो नींव है, ठीक है, जो आधारशिला है, वो समझो इन्हीं युवाओं पर ही टिकी है। और युवा जैसे वहां के कर्मठ और ईमानदार और जुझारू रहेंगे, वो राष्ट्र भी उसी प्रकार से विकसित यदि है, ठीक है, तो विकासशील यदि है तो वो विकसित हो जाएगा।
ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.